जमशेद साहब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, इनका विजन था कि पंजाब भर को साफ़ सुथरा करेंगे, इंक्रोचमेंट ख़त्म करेंगे, और 1 महीने का इन्होंने अल्टीमेटम दिया था इंतज़ामिया को, आपको याद होगा, ऐसे ही हुआ था जैसे। लेकिन आज जो मैं आपको एक स्टोरी दे रहा हूँ, ये हमारा मुल्तान का एक इलाका है जेड टाउन, जो सुई गैस ऑफिस के सामने है। तो ये एक अच्छी कॉलोनी है, लेकिन वहाँ अगर आप फुटेज देखें, हमारे नाजरीन भी देखें, यहाँ पर कोई घर का फ़र्द मस्जिद में जा नहीं सकता। मतलब मुसलसल ये गंदे पानी से जो है सड़कें भरी खड़ी हैं। ये इस पर पैसा कोई नहीं लगना, नीचे सड़कें बल्कि ख़राब हो रही हैं, ऊपर पानी खड़ा है, नीचे सड़कें ख़राब हो रही हैं। शहरी अपने घरों से मस्जिद तक अपनी किसी गाड़ी पर तो जा सकते हैं, लेकिन पैदल नहीं जा सकते। आप क्या समझते हैं जो मरियम नवाज साहबा का हुक्मनामा था वो इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिया है? मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा ने जो पहला ही हुक्म दिया या हिदायत की वो ये था कि जी साफ़ सुथरा पंजाब, और ये कहा कि 1 महीने के अंदर मुझे साफ़ सुथरा पंजाब नज़र आना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया गया और हर को लग भी गया, डैशबोर्ड बना दिया गया और उसके ऊपर। लेकिन अमलन अगर हम देखें तो पहला ही ऐलान और पहली ही कोशिश, वो मेरा ख्याल ऐसे लगता है ये है कि वो ऐलान सिर्फ ऐलान की हद तक रह गया है। ज़रूरी काम हुआ है, 5% हुआ है, 10% हुआ है, लेकिन ये ना हो सकता था और ना होना है, ना क्योंकि ना इनके पास वसाइल हैं सफाई के और चीज़ों के, और ना लोगों में सेंस है माजत के साथ। सर करोड़ों रुपए की मशीनरी अभी खरीदी है, आपको पता है सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट ने करोड़ों रुपए की मशीनरी अभी खरीदी है। कितने डिप्टी कमिश्नर आए, कितने जो चेयरमैन है वो डर रहे थे कि इतनी बड़ी भारी जो मशीनरी खरीदेंगे कल को हम पे इल्ज़ाम आएगा। लेकिन आपको पता है करोड़ों की मशीनरी मौजूदा जो हमारा डीसी साहब हैं और मौजूदा जो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट है उन्होंने ख़रीदी है। और आपको मज़ेदार बात बताऊँ, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के पास 1700 मुलाजिम है सफाई करने वाले। कितने? 1700। लेकिन एक्चुअल काम कितने कर रहे हैं आपको पता है? 1100 300। अच्छा, 300 काम कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का डिप्टी कमिश्नर भी इस बात से वाकिफ़ है और सारी इंतज़ामिया वाकिफ़ है, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। लेकिन जो बात वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने की, इसको अवाम में खूब पजीराई मिली कि मरियम नवाज का जो विजन है ये बड़ा अच्छा है, और इसमें सफाई के देखें आप सफाई के साथ विजन अपनी जगह पर था, ऐलान अपनी जगह पर था, लेकिन ये नहीं होना था भाई। जो आप बात करें मशीनरी खरीदी गई वो उस ऐलान के बाद प्रोवाइड की गई उनको चीज़ें क्यों हुई। तो ये मतलब ये थोड़ी था कि पहले दिन से आके सारे काम हो गया, बड़ी तब्दीली नजर आएगी। जब आपने कहा कि 300 लोग काम करते हैं अमलन, तो भाई 300 लोगों ने पूरे मुल्तान को साफ करना है। तनख्वाह तो 1700 ले रहे हैं। देखिए उनमें से कितने लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, कितने लोग चीज़ें हैं, और अगर नहीं कर रहे सारे अफसर ये घरों में जो मुलाजिम है वो ये चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए ना, ये रुकावटें हर्डल्स भी तो पता होना चाहिए ना कि ऐसे है। सो इसलिए तवक्को जो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर थी भी सही तो वो इन आदतों की वजह से, वसाइल की वजह से, हमारे रवैयों की वजह से, हुकूमत के में जो सरकारी इदारे हैं उनकी जो इंटरेस्ट है, ये उनकी जो कैपेसिटी है उसकी वजह से, उनकी विल की वजह से ये ऐसे होता है। मतलब आपने जेड टाउन की बात की, बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं कि हम अपने इसमें गुफ्तगू के दौरान वो विजुअल चल रहे हैं कि कैसे पानी खड़ा हुआ है। देख लें यहाँ, ये मुल्तान शहर का इलाका है। और अच्छा, जरूरत नहीं, ये सिर्फ वासा का काम है भाई। डिप्टी कमिश्नर थोड़ा सा इंटरेस्ट, वासा का काम है ना, तो काम हो जाएगा। लेकिन बस ये हुआ कि नहीं हो रहा ना, तो भाई देख लें, ये नहीं हो सकता तो फिर आप ऐलान होना नहीं चाहिए था, और अगर हो गया था तो उसके ऊपर कम से कम जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर वो उसको हल होना चाहिए था और सफाई दिखाने के लिए थी। लेकिन नहीं, आपने बात की कि 5%, मुझे आप बताएं, ये बोसा रोड मुल्तान का मेन रोड है, आपने आपने कहीं देखा कोई इंक्रोचमेंट खत्म हुई हो? वहीं की वही रेडी खड़ी है, आप देख लें शाम के टाइम ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। अभी तो शुक्र है रमजान है, और ये हटाने वाला बंदा बोसा रोड की आप बात कर रहे हैं, आप चले जाए गुलशन मार्केट, वहाँ भी यही, और आप चले जाए पुराना शुजाबाद रोड चले जाए, आप चले जाए ये जो चले जाए, ये जो मदनी चौक वाला, हाँ, वो है ना फ्लाईओवर, उसके साथ जो अभी शाम बाजार लग जाता है, उसमें गुजरने के रास्ते गाड़ी नहीं गुजर सकती, और दो वो बाजार है। इसी तरीके से आप मुमताज़ाबाद चले जाएँ, आप उस एरिया की चले जाएँ, तो ये पुराना चौक रोड पे अब भी तो भाई ये नहीं होने, ना तजावज़ात ख़त्म हो सकती हैं, ना सफाई हो सकती है। फिर आप हुकूमत में तो ऐलान नहीं बात तो करें, वज़ीर आला को इसका नोटिस तो लेना चाहिए कि जो लोग आपने, अगर आपकी इंतजामिया नाअहल है तो वहाँ कोई अच्छा लोग लगा दे। मतलब अगर नाअहल लोगों से, आपके लोगों से काम नहीं होता, जो आपने हुक्मनामा जारी किया है और आपका हुक्मनामा हवा में उड़ा दिया गया है, तो फिर आप कहीं वहीं काबिल को अफसरान लगाएं जो मेहनत करें, जो रिज़्क़ के हलाल कमाएं। मतलब यहाँ
रिस्क के हलाल को तो कुछ सोच ही नहीं रहा, अपनी दिहाड़ी लगाई जा रहे हैं और लोग मर रहे हैं। इतना बड़ा शहर है। अगर अगली सुने मेरी बात, मुल्तान जनूबी पंजाब का फेस है, हेडक्वार्टर है। अगर यहाँ इतनी बुरी हालत है तो आप सोचें डीजी खान में क्या होगा, भावलपुर में क्या होगा, दूसरे शहरों में क्या सूरत हाल होगी। और ख़ास तौर पर जो तहसील सिटी है, हमारे छोटे शहर जहाँ डीसी बैठता ही कोई नहीं, वहाँ क्या हालात होंगे। यहाँ तो कमिश्नर साहब भी हैं, यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब भी हैं, यहाँ पर वुज़रा भी आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। तो इसके बावजूद मुल्तान का इतना बुरा हाल है यार, आप सोच नहीं सकते। ये आप फुटेज देखें, अगर ये आपके और मेरे घर के बाहर चले, मेरे आपके घर, तो फिर हम गुजारा कर लें। अल्लाह करे ये डिप्टी कमिश्नर के घर के बाहर ऐसे पानी खड़ा हो और मैं देखूँ मैं डीसी साहब कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वासा और हमारी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे जिला काउंसिल, इन सब की जिम्मेदारी है ओवरऑल कि ये सब लोग देखें। और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी जो ये इदारे हैं, 9 डिपार्टमेंट्स हैं, उन पर नज़र रखें और उनको करवाएं। लेकिन मसला ये हो रहा है कि ये इदारों की नहीं है। एक हमारे दोस्त MP है, मेंबर सूबाई असम्बली, वो बता रहे थे कि मैं गया हूँ, डिप्टी कमिश्नर ने कोई इजलास बुलाया था इसे सफाई के हवाले से। तो कहते मैंने बात की, मैंने कहा यार शहर में बड़ी गंदगी है। तो कहते हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चेयरमैन साहब बैठे थे DC साहब के साथ, वो कहते हैं MP साहब कहाँ पे गंदगी है शहर में, बताएं। नौबत ये है, इनको गंदगी नजर ही नहीं आती। मतलब पता नहीं इनको कौन से रास्ते से ये गुजरते हैं, इनको शहर में गंदगी नजर नहीं आती और इनको शहर बड़ा साफ सुथरा। आम आदमी को जो ऐलान हुकूमत ने किया है वो नज़र आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जी हमारी कार्रवाई है, चीज़ें वो नज़र नहीं आ रही, वो इम्पेक्ट, वो ऐलान, वो इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आया। और इसीलिए ये जो पहला ऐलान है मरीम नवाज साहबा का, साफ सुथरा पंजाब, उस पर अभी तक तो इत्मीनान का इज़हार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगली बात ये है कि ये जितने लोग बैठे हैं, MD वासा को पता है 2 साल हो गए, चौधरी परवेज लाइन इसको तैनात किया था, ठीक है, अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं। इनको शहरियों से कोई सरोकार नहीं है, शहरी मर जाएं गंदे पानी में। आप देखें जेड टाउन के लोग भी यार मुल्तान के शहरी हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, तो इनको बददुआएं तो देते ही होंगे ना यार। मतलब ये तो एक शहर के बहुत से हिस्से हैं। तो यार ये जो इनको कोई थोड़ी बहुत कोई शर्म होती है, रोजे है, रमजान है, आप अगर आपके बुजुर्ग या आप नमाज पढ़ने ना जा सकें तो MD वासा को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ जाना चाहिए। अगर आप में अहलियत नहीं है, अगर आप समझते हैं जी आपके पास फंड नहीं है, तो आप ये बता दें वसाइल नहीं है, छोड़ दें, रिसोर्स नहीं है, छोड़ दें। आप कहें जी मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। DC को अगर ये लगता है, मैं ये समझता हूँ, देखिए मेरी बात सुने जमशेद साहब, लोग पानी साफ पीने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है, इस पे भी लोग खामोश हैं। लोग बेचारे कितने खामोश रहे हैं। आप बताएं कि अगर आप घरों से निकल ही नहीं सकते, बाहर आपके गंदे पानी के जोड़ बने हुए हैं, आपके बच्चे बीमार पड़े हैं, आप मस्जिद तक नहीं जा सकते, आप स्कूल आपके बच्चे नहीं जा सकते। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, इस सड़कों से बच्चे स्कूल में कैसे गुजर के जाते होंगे, आप जरा गौर करें। बहुत से शहर के बहुत से हिस्से हैं बिल्कुल। तो यार इनको कोई थोड़ा बहुत होना चाहिए, खौफ खुदा होना चाहिए कि आप इतने मरात ले रहे हो, इतने पैसे ले रहे हो, इतने आप शाहाना लाइफ गुजार रहे हो, आप थोड़ा सा अंदाजा करें कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं, आपकी जिम्मेदारी में ये शामिल है। आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आप MD वासा हैं, या आप सॉलिड वेस्ट मैनेजर, ये आपको इस बात का शर्म आना चाहिए कि यार ये लोग आपको कितनी बददुआएं दे रहे हैं, अजियत से गुजर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब को भी इस बात का एहसास और ख्याल करना चाहिए। कम अज़ कम ये माजी की तरह जो ऐलानात कर दिए जाते हैं और उन पर अमल 1% भी नहीं होता, तो अगर मरियम साहबा अपने किए हुए ऐलान पर अमल नहीं करा सकती तो बराए मेहरबानी आवाम को ख्वाब ना दिखाएं, ऐलान ना किया, ऐलान ना